क्या श्रीमद् भागवत शास्त्र मूल रूप में सुना है? जैसा भगवान ने कहा ठीक उसी रूप में हमारी YouTube चैनल कथा सुन पे आप सुन सकते हैं। हमने श्रीमद् भागवत सप्ताह के बारे में सुना है, वो संक्षिप्त रूप है, किंतु विस्तृत रूप से हर एक स्कंद और हर एक अध्याय के बारे में हमारी YouTube चैनल कथासुर के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ और उनकी दिग्विजय हुई। देवता लोग ने जब ब्रह्मा जी के मुख से उनके जन्म के विषय में ये जब कथा सुनी, तब वह लोग अपनी शंका की निवृत्ति के कारण वहाँ से स्वर्गलोक में गए। इसके पश्चात हमने उस अध्याय में ये भी सुना कि दिति ने 100 वर्षों तक अपने उदर में जो गर्भ पाले थे, उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इनका जन्म हुआ। वे दोनों बड़े ही आक्रांत मचाने वाले थे। हिरण्यकश्यपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा भाई था। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत ही चाहता था। वह भी महाबली था, उसने भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। अब हिरण्याक्ष उद्दंड होकर इधर उधर जहाँ भी देखो हर एक को, हर देवताओं हो, परेशान कर कर घूमता जा रहा था। वह अपनी गदा लेकर हर एक से ऐसा पूछता था कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, तुम मेरे साथ युद्ध करो। लेकिन वरदान प्राप्त होने के कारण कोई भी उसके मुंह लगना नहीं चाहता था और उसके सामने युद्ध करना नहीं चाहता था। समय बीतने पर वो अत्यंत क्रोध से लाल लाल होकर इधर उधर घूमता हुआ। उसे जब ऐसा महसूस हुआ कि मेरे समान यहाँ पर तो कोई बलशाली है ही नहीं, आगे जाकर वह निंद्रा के लिए समुद्र के जल में क्रीड़ा करने लगा और वहाँ पर ही विश्राम करने लगा। और जब सब जलचर जीव भी उसकी यह सब क्रीड़ा देखकर वहाँ से भयभीत होकर रसातल पाताल में चले गए, तब उनके देवता वरुण जी से वह कहने लगा कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। लेकिन उन्होंने, वरुण जी ने समझकर ये जवाब दिया कि भाई तुम्हारे साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने हमारा तो कोई बल है ही नहीं। यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो केवल भगवान परम पुरुष ही तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं, और हाँ, वो अवश्य ही तुम्हें मार डालेंगे, ये तो तय है। यह सोचकर वह अत्यंत क्रोध से वहाँ से निकल पड़ा। यहाँ तक हमने श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय में सुना था। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो हिरण्याक्ष और श्री वाराह भगवान के युद्ध के विषय में है। बड़ी ही रोचक घटना है। हमने प्रायः ये सब सुना है कि कैसे वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हम सबको ये पता है कि जल के अंदर भगवान जब पृथ्वी को लेकर जा रहे थे, तब हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा और उसकी जो लालसा थी कि मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि उसे अपने आप पर, अपने बल पर अहंकार आ गया था। ये अहंकार ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज से कई वर्षों पूर्व जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं, जिनको भी उन्होंने मारा है, वे सब अपने अहंकार के कारण ही मृत्यु के अधीन हो गए हैं, चाहे वह रावण हो या कंस हो। आप देखेंगे कि ये जो दैत्य लोग थे, वह कठिन तपस्या तो करते थे, हर एक देवों की आराधना भी करते थे, किंतु उनके मन में यह लालसा रहती थी, एक महत्वाकांक्षा रहती थी, क्योंकि उनको कुछ न कुछ प्राप्त करना था। उनका हेतु भगवान को प्राप्त करना नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि सत्य के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि भगवान जो बल, बुद्धि एवं सर्व सिद्धि के प्रदान करने वाले हैं। ये कथा भगवान श्री वाराह स्वरूप की और हिरण्याक्ष की जो दैत्य था,
उनके बीच के युद्ध के विषय में है। सच मानिए तो सत्य और असत्य, अहंकार और विनम्रता, इन दोनों के बीच का ये युद्ध है। और हमेशा भगवान की दृष्टि से देखा जाए, मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो हर एक बार और हमेशा के लिए सत्य की ही जीत होती है। हिरण्याक्ष जब समुद्र में चला गया था तो उसे वरुण भगवान ने ये कहा कि तुम्हें तो केवल वराह भगवान से ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वे ही तुम्हारे समान, अरे इतना ही नहीं, तुमसे भी अधिक बलशाली है। और यह तो उसने सुन लिया। श्री मैत्रेय जी इस अध्याय में आगे कहते हैं कि तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह हिरण्याक्ष मदोन्मत्त होकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने उनके कथन पर कहा कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा, ये आप मुझे कहते हैं। लेकिन इस बात पर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाने के लिए चला गया। उसे मालूम था कि नारद जी को यह पता होगा कि भगवान श्री हरि इस समय कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। अब उसे तो युद्ध ही करना था। ढूंढते ढूंढते वह नारद जी के पास चला गया। नारद जी वहाँ पर एक स्थान पर बैठे थे और नारायण नारायण का स्मरण करते थे। वह जब अपने योग मंत्र के जाप में लगे हुए थे, उसे देखकर वह जोरों से चिल्लाया और उसने पूछा कि बोलो, तुम्हारे भगवान कहाँ पर है, वे श्री हरि कहाँ पर है, मुझे उनसे युद्ध करना है। वरुण जी ने मुझे कहा है कि वह मुझसे भी बड़े बलशाली है और वे मेरा वध करेंगे। मुझे अभी अभी शीघ्र ही उनके साथ युद्ध करना है। नारद जी इस बात को समझ गए कि जरूर यह अब अपने अंत के समीप जा रहा है, इसीलिए भगवान श्री हरि को युद्ध के लिए ढूंढता फिरता है। तब शीघ्र ही भगवान उस समय जो समुद्र के जल में पृथ्वी को ढूंढने के लिए गए थे, उसका स्मरण करते हुए नारद जी ने उस दैत्य को भगवान का ठिकाना बताया कि भगवान श्री हरि इस समय समुद्र के जल में ही प्रवेश कर गए हैं। तो वह तो अत्यंत प्रसन्न हो गया कि मैं तो समुद्र के जल में ही क्रीड़ा कर रहा था और वह समुद्र के जल में ही है। तभी उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा, क्योंकि भगवान श्री हरि तो पृथ्वी को उगारने के लिए वराह का रूप धारण कर चुके थे और पृथ्वी को रसाताल से बाहर निकाल कर ले ही आ रहे थे। वह अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे, क्योंकि भगवान तो वराह के रूप में थे। उनकी आंखें लाल लाल थी। उनका तेज इतना था कि उसके सामने वह दैत्य हिरण्याक्ष भी फीका पड़ गया। तब उसने भगवान श्री वाराह के स्वरूप को देखकर खिलखिलाट हंसना शुरू किया और बोलने भी लगा कि अरे, यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। फिर वराह जी से कहा कि अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे तो विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को सौंप दिया है। इसे तू कहाँ पर ले जा रहा है? और देखते ही देखते तू इसे मुझ बलशाली के नेत्रों के सामने से यहाँ से नहीं ले जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तू मायावी है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? मुठ, तेरा बल तो योग माया ही है ना, और कोई पुरुषार्थ तुझ में तो थोड़े ही है। क्योंकि वह बलशाली था, लेकिन समझ भी गया कि जरूर ये श्री नारायण ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इतना कहने के बाद वह आगे कहता है कि आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथ से छुटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मारा जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि लोग हैं, वे सब भी
जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेद रहा था, परंतु भगवान उस समय अपने दांतों की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत हुए देखकर वह चोट सह गए, क्योंकि हिरण्याक्ष अपने व्यंग भरे वचनों से भगवान को चोट पहुंचा रहा था। भगवान इस समय सोचने लगे कि पृथ्वी को मैं सुरक्षित कर दूं, इसके बाद इसकी बारी है। वह सहते सहते वह जल्दी जल्दी जल के ऊपर आने लगे। भगवान उसके शब्दों को इस तरह सह लिया करते थे कि जैसे ग्राह की चोट खाकर हाथिनी सहित गजराज सहन कर लेता है। अब इतना कुछ भी कहने के बाद भगवान ने उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, और भगवान जब पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आने लगे तब जैसे ग्राह गज का पीछा करता है, ठीक उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने श्री वराह भगवान का पीछा किया। तब वज्र के समान उस दैत्य ने कड़क कर भगवान को कहा कि तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने श्री वराह भगवान की स्तुति की और देवताओं ने तो फूल बरसाए। इस समय हिरण्याक्ष ये सब देखता रहा, तब उसका क्रोध तो और बढ़ गया कि एक वारा के रूप में उन्होंने पृथ्वी को समुद्र में से बाहर निकाल दिया, और मेरे इतने ललकारने पर भी वह यहाँ से कुशल पूर्वक निकल गए और पृथ्वी को स्थापित भी कर दिया। अब वह अत्यंत वेग से भगवान के सामने दौड़ा जा रहा था। यह देखकर श्री भगवान ने कहा कि अरे, सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्रामसी हो, यानी कि कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम ऐसा कौन सा सामर्थ्य रखते हैं कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। अब भगवान उसे और क्रोधित करने का प्रयास कर रहे थे। आगे वे कहते हैं कि फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं, तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। अब ये यहाँ पर आप भगवान की लीला तो देखिए कि इतने सर्वशक्तिमान स्वयं परमात्मा उस दैत्य को एक बच्चे की तरह उसके आगे ये वचन कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, ऐसा भगवान ने कहा। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार कर दिया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही कि जैसे युग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ भगवान के सामने अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित हो उठे और कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। यह युद्ध का दृश्य इतना रोमांच करने वाला था कि हर एक की सांसें रुक गई। वहाँ पर ब्रह्मा जी, देवता, ऋषियों हर एक उपस्थित थे। इन दोनों के बीच का बराबरी का युद्ध देखकर सब अत्यंत परेशान होने लगे। उनको ऐसा लगा था कि अब आगे क्या होगा।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में वह भी कुशल था। तभी हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। वे इस तरह लड़ते थे कि जीत के लिए वह प्रबल हो गए थे। जैसे एक घाव के लिए दो सांड अपने आप में अंदर अंदर भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, ठीक उसी तरह वह दोनों आपस में एक दूसरे पर अपनी अपनी गदा से प्रहार करने लगे। दोनों के ही अंग एक दूसरे के प्रहार से घायल हो गए थे और उनमें से जो रुधिर बह रहा था उसकी गंध से वह अत्यंत अपने क्रोध को बढ़ा रहे थे और दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदलते रहते थे। उन दोनों के बीच का युद्ध जब ब्रह्मा जी ऋषियों देवताओं देख रहे थे, तब उपस्थित सभी ने देखा कि वह दैत्य बड़ा ही शूरवीर है, उसमें भय का तो शेष मात्र नहीं है। वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना भी बहुत ही कठिन काम है। तब वे भगवान आदि शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। अब श्री ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, देव, ये जो दैत्य है वह मुझसे ही वर पाकर अत्यंत दुष्ट बनकर बड़ा ही प्रबल हो गया है। इस समय यहाँ आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुँचाने वाला दुखदायी और भयपद्र सब इसने कर रखा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। क्योंकि हे प्रभु, ये दुष्ट बड़ा ही घमंडी और मायावी है एवं निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। हे देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आने ही वाली है। हे सर्वात्मन, आप उससे पहले पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। वे कहते हैं कि प्रभु, इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ रहा है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। इसकी मृत्यु आपके ही हाथों लिखी है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ गया है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 19वें अध्याय में किस प्रकार भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष का वध करते हैं। वह दृश्य अत्यंत ही रोमांच करने वाला था कि भगवान किस प्रकार अपनी गदा से प्रहार करते करते हिरण्याक्ष का वध करते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।